आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जैसा कि हमको पता था कि आज जो है जनाब आएंगे दावत लेकर, और उसके बाद में मेम साहब आएंगी, यानी कि मैडम आएंगी रेसिपी लेकर। जनाब अपना नया लुक लेके आने वाले हैं, तो उसके लिए वो पूरा का पूरा मेक ओवर अपना करा रहे हैं। वैसे तो अभी बहुत मुश्किल से SRK का जो स्टाइल था वो इन्होंने अपनाया था, और उस स्टाइल में इतना ज़्यादा मतलब खुश थे, इतने एटीट्यूड में थे कि क्या करें। लेकिन उसके बाद में अचानक ही झटका लगा, और झटका लगने के बाद में नीचे आ गए। और नीचे आना ये था कि सीरियल की जो थोड़ी बहुत भी उम्मीद थी वो भी चली गई, और सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि जो सीरियल चल रहा था वो अचानक ही ख़त्म हो गया। और इस तरह से सारा का सारा स्टारडम था वो नीचे आ गया, क्योंकि आगे भी कोई काम तो दिखाई दे नहीं रहा था, और सिर्फ घर पर ही थे कि मैं छुट्टी पर हूँ, मैं छुट्टी पर हूँ, यानी कि पूरी छुट्टी पर हैं। तो नेचुरल सी बात है, इस बीच में जितने भी इनके व्लॉग दिखाई दिए एकदम इतने ऐसे मुरझाए हुए, ऐसे डल ऐसे दिखाई दिए। आप एक सॉन्ग कर रहे हैं जो बेसिकली रश्मि देसाई के साथ में है, उसी के लिए कोई नया लुक जो है लेने के लिए ये सब मेकओवर चल रहा था। और जैसे कि इनके जो लड़के हैं वो कह रहे थे कि हाँ ये लेना ठीक था, तो जनाब कहते हैं हाँ अभी किसी मतलब चीज़ से अभी बंधे हुए तो नहीं थे, यानी कि अभी कहीं कोई भी एंगेजमेंट नहीं थी, तो इसलिए उस एंगेजमेंट का जो लुक है वो कैरी करना ज़रूरी नहीं था। तो इसलिए आप कोई भी लुक ले सकते हो, यानी कि कोई आपके पास में अपॉइंटमेंट, कोई काम, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी, इसलिए आप जो है दूसरा लुक जो है ले रहे हैं, और जो इजीली लिया जा रहा है क्योंकि कमिटमेंट नहीं है। वैसे अपने अपनी पसंद है, लेकिन हमने जैसे कि चेक करने की कोशिश करी लोगों से, तो पता लगा कि ये जो लुक है वो इतना अच्छा नहीं है। जब ये मेहनत कर रहे हैं तो हम तो दुआ करेंगे कि इनकी मेहनत जो है रंग लाए, और इनको इसमें सफलता मिले, और इनके गाना अगर अच्छा बनता है तो ज़रूर डेफिनेटली चले। तो इसके बाद होती है प्रिपरेशन दावत की, जो बेसिकली फ़नी के मम्मी पापा आए हुए हैं उनकी दावत है, और उसके लिए तो मैडम जो है अच्छी अच्छी डिशेस बना सकती हैं, और वही आपको उनके अगले व्लॉग में देखने को मिलेंगी कि क्या क्या डिश उन्होंने कैसे कैसे बनाई हैं। लेकिन आज तो वो बना रही हैं अचारी मटन बना रही हैं, और साथ साथ जो है शाही टुकड़े बना रही हैं, और शुगर फ्री जो सेवइयाँ भी बना रही हैं, क्योंकि उसके जो मम्मी पापा हैं फ़नी के, वो क्योंकि शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ है उनको, तो इसलिए उनको अलाउड नहीं है, तो इसलिए उन्होंने एक अलग से ये डिश प्रिपेयर करी है। अच्छा, अब देखने वाली बात ये है कि जिस किचन में मैडम बना रही हैं, और जो मैडम इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं अपने घर के बारे में और बाकी सब चीज़ के बारे में, ये 5 BHK का फ्लैट है देखिए, लेकिन उसके बाद में भी जो किचन का जो साइज़ है वो तो 2 BHK के बराबर है। और जिसको अगर किचन से लव हो, और जिसको रेसिपीज़ वगैरह का शौक़ हो, और रेसिपीज़ बनाना हो, तो डेफ़िनेटली उसके लिए तो ये किचन बिल्कुल भी नहीं है। तो जो मैडम इतना भर भर के ज्ञान देती हैं, यहाँ कहीं ना कहीं फेल रही। और फिर हाँ, जब बात चली है तो घर की, तो घर के बारे में भी जानने को मिला कि भैया अभी भी इनका जो घर है वो 10 सितंबर तक, यानी कि अगले 10-12 दिन और कंप्लीट नहीं हो पाएगा। खुद ही ये कह रहे थे कि जुलाई में कंप्लीट होने वाला था। लेकिन क्या है कि आप अगर इंटीरियर डिज़ाइनर इन सब से कराते हैं तो डेफ़िनेटली वो एक बजट और एक टाइम शेड्यूल अपना लेकर चलते हैं, और काफ़ी हद तक जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। पर एनी हाउ, इनके ये उसके साथ में किस तरह का एग्रीमेंट हुआ, और किस तरह के चेंजेस इन्होंने सजेस्ट किए, या किस तरह से उसको डील किया, क्योंकि अब तो काफ़ी दिन से वो डिज़ाइनर जो है ना वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देते, तो नेचुरली इनडेफिनेट इनका हाउस का जो मेकओवर है वो चल रहा है। वैसे भी अगर हम देखें, अगर हम लोग कराना चाहें तो डेफ़िनेटली उसमें जो टाइम हम जो शेड्यूलिंग लेके चलते हैं, वो शेड्यूलिंग के हिसाब से मीट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इन लोगों से काम कराना। लेकिन हाँ, फिर भी जब ये डिज़ाइनर से करा रहे थे तो डेफ़िनेटली इनको अगर जुलाई में है तो जुलाई में मिलना चाहिए था, अदरवाइज़ जो है नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ के डिले से हो जाना चाहिए था। पर वही है कि जिस तरह से ये लोग हैं, इसी तरीके से ये काम करवाते हैं, या तो उसको कोई लालच दिया होगा कि हम तेरे को प्रमोट करेंगे, ये सब करेंगे, और उतना फंड रिलीज़ ना कर रहे हों, या जो भी हो, मतलब इसमें कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि घर किसी तरह से भी तैयार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और जो लगा हमें कि किचन ठीक नहीं है, तो किचन ठीक नहीं लग रही है। एक अच्छा जोक मारा
जो कि हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था कि पहले एक टाइम था कि इनके व्लॉग जो थे वो जीवन दिखाई देते थे, लाइव दिखाई देते थे, उसमें बहुत कुछ हंसी खुशी और ऐसा लगता था कि ये ट्रांसपेरेंसी है और ये एक्चुअल में ही ये सब दिखा रहे हैं। लेकिन अब इनके व्लॉग जो है ईगो से भरे हुए हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान के हो गए हैं। एक कमरे में बैठते हैं और व्लॉग पूरा बना देते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बच्चे का ये हो गया, वो हो गया। इन्होंने ऐसा समझ लिया था कि शायद बच्चा आ जाएगा तो बहुत बड़ा कंटेंट आ जाएगा, और वही जो है बैठ के चाहे जनाब वो या तो फिर उस बच्चे को खिलाते हुए दिखाते हैं या फिर वो जो है ज्ञान देते हुए दिखाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि अब तो व्लॉग्स सिर्फ और सिर्फ कमरे के अंदर रह गया है। तो इसीलिए इन्होंने एक जोक मारा कि हम तो कमरे में ही दिखाई देते हैं और आज किचन में दिखाई दे रहे हैं। देख लीजिए आप, किचन में भी दिखाई देते हैं ये। और कुछ भी कह लीजिए, जो भी घर दिखाई देता है ना, बहुत ज़्यादा इधर से उधर मैशअप दिखाई देता है, मतलब जगह जगह सामान रखा हुआ है। इवन देन ये जो किचन है जिसमें ये कुकिंग कर रहे हैं, इसमें भी सारा सारा इधर से उधर सामान और इस तरह से रखा हुआ है। मतलब इसीलिए और भी ज़्यादा लगता है कि ये क्या किचन ये उसी पर्पस के लिए बनाई गई है। प्रॉपर प्लेसमेंट हर चीज़ का है या नहीं है, उसके बाद में स्पेस दिया गया है नहीं दिया गया है। अरे आपके यहाँ मान लीजिए 2 4 6 जैसे कि अभी आ रहे हैं इनके मेहमान, तो आप अगर एक और साथ में दो हैं और किचन में कुछ बना रहे हैं तो उनको स्पेस तो मिलना चाहिए ना। अगर फ्री स्पेस नहीं मिलता तो फिर कैसे होता है। और इन दोनों का व्लॉग और फीड का नाम बनाए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर दोबारा से रिपीट किया, जबकि हर जगह इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो भी कह रहे हैं और सारे सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा जोर क्यों देते हैं हमेशा ये फीड फीड पे। अरे सबको पता है बच्चा है घर में तो वो तो फीडिंग होगी ही होगी उसकी। और दम मटन अचारी जो बनकर तैयार हो गया, और जिस तरह से आप देखते होंगे कि देग के अंदर जो कितना सारा घी जो उसके ऊपर तैरता रहता है और उसके बाद में उसमें गोश्त हुआ करता है, इसी तरीके से इनका जो मटन अचारी बना है, इतना घी इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है। भाई देखिए, बाहर का खाना बाहर का ही होता है, चाहे वो देग का हो और या फिर किसी होटल्स वगैरह में जाके खाया जाए। लेकिन घर में जो है प्रिपरेशन जो होती है वो अपने लिए होती है, यानी अपने लिए मतलब हेल्दी प्रिपरेशन होती है। उस हेल्दी प्रिपरेशन में ये जो दिखाई दे रहा है बहुत सारा, वो ये बहुत ज़्यादा है। और पता नहीं क्यों जो खुशबू है वो जनाब तक नहीं पहुंची। तो जब नहीं पहुंची तो पुकार पुकार के उस खुशबू को वहाँ तक पहुंचाया जा रहा है कि भाई बना है सही या नहीं बना है। अरे मैडम, आप खाना अच्छा बना लेती हैं, ये तो दिखाई देता है, और कई बार आपने व्लॉग्स वगैरह में दिखाया है। धर्म दादा पूरा हेल्प करा रहे हैं किचन के अंदर। अब देखिए, ये वैसे तो कितने ही चाहे कसीदे पढ़ लें फैमिली के बारे में और आपस के प्यार के बारे में और जॉइंट होने के बारे में, लेकिन आप ये देखिए घर में एक अच्छी और मेन दावत है, और इस तरह की दावत जो होती है तो फैमिली के सब लोग मिलकर उसको प्रिपेयर करते हैं और उसको सफल बनाने के लिए सारी चीज़ें करते हैं, मतलब उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस सब के बीच में कोई भी मतलब घर की जो लेडीज़ है, एक भी लेडीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं देती। या फिर यह कि ये जो मैडम है, मैडम जो है बुलाती नहीं है किसी को अपने एटीट्यूड में या फिर जो भी कहिए। लेकिन कहीं पर भी ये फैमिली के जो दूसरी लेडीज़ हैं कोई भी दिखाई नहीं देती, जबकि इसके उलट ये सारी बातें जो करते हैं वो इस तरह की करते हैं। और फाइनली जिन गेस्ट इंतजार था वो गेस्ट आ गए, सलाम दुआ हुई और अंदर आए। लेकिन एक बात नोट करने वाली है कि जो जनाब हैं और जो फ़नी हैं, इनके अंदर का जो आपस का जो रिश्ता है ना, वो बॉन्डिंग जो है जो एक साला जीजे की होती है, वो बिल्कुल भी कहीं से भी दिखाई नहीं देती। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि दोनों एक दूसरे से कुछ बात करते हुए या कुछ जॉइंट मतलब उनके अंदर कुछ केमिस्ट्री है, कुछ प्यार है या कुछ अंडरस्टैंडिंग है। चलिए ये सब छोड़ दीजिए, अंडरस्टैंडिंग है वो भी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। अभी भी ऐसा ही दिखाई देता है कि जैसे वो घर में कोई नया आदमी आया है और बस सलाम दुआ हुई, आइए आइए बैठिए बैठिए। जैसा कि हमने कहा मैडम का खाना अच्छा बनाते हैं तो यहाँ पे भी पसंद आया, और खाना वाना खा के अब वो सब लोग जा रहे हैं। तो अब ये देखिए ना कि जो दादी हैं वो दादी भी ऐसे ही गले मिल कर फिर विदा हो रही हैं, जैसे कि ये भी मेहमान हो और यहाँ पर जो है कभी कभी आती हैं, और ऐसा ही दिखाई देता है और यही दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं ये। और उसके बाद में होता है जनाब का शूट, जो जल्दी ही इनका ये गाना जो रश्मि देसाई के साथ में है ये आएगा। तो अब समझ लीजिए कि ये 2 ब्लॉग
का इंतज़ार कीजिए। एक बार गाने का जब रिवील हो जाएगा तो उसके लिए आएंगे कि वो गाना किस तरह ट्रेंडिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। और दूसरा जो होगा मैडम का, जो है जल्दी में भी कल या परसों में आपको व्लॉग देखने को मिलेगा, जो कुकिंग ब्लॉग होगा जो दावत का, कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या बनाया और उसमें क्या क्या खास बात की, यानी ज्ञान फॉर खाना। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए, और अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए, क्योंकि रिश्ते ही हमें ज़िंदगी में आगे ले जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।